नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे संजय सिंह को सीएम आवास में क्यों नहीं मिली एंट्री। ये भी जानेंगे कि अब तक दिल्ली वालों पर कौन कितना मेहरबान है। देखेंगे भारत में क्यों HMPV वायरस से दहशत में है लोग। बात करेंगे इसरो के नए चीफ के बारे में, जानेंगे संभल जिला अदालत में सुनवाई पर हाई कोर्ट की रोक को, और आखिर में बात करेंगे भारत वंशी अनीता आनंद की, जो बन सकती है कनाडा की अगली PM। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर UPSRTC की तगड़ी तैयारी चल रही है। चलाई जाएंगी 7000 ग्रामीण और 350 शटल बसें। 24/7 हेल्पलाइन सेवा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज JP की भूमि पर। सारण को देंगे मेडिकल कॉलेज समेत करोड़ों रुपयों की सौगातें। मध्य प्रदेश के पीथमपुर इलाके में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटान को लेकर जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं संगठन ने दी अब नए आंदोलन की चेतावनी। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेबाल की हालत हो रही है खराब। बोलने में भी दिक्कत का करना पड़ रहा है सामना। साल 2047 तक शहरों में रहने लगेगी भारत की 50% आबादी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की बड़ी भविष्यवाणी। कोलकाता के काली मंदिर में भक्तों से की जा रही है जबरन वसूली। TMC नेता कुणाल घोष ने लगाए गंभीर आरोप। असम के दीमा हसाओ में 300 फीट गहरी खाई में फंसे 9 मजदूर। इमरजेंसी के लिए एयरफोर्स एयरक्राफ्ट भी मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कोरोना वायरस जैसे HMPV का मिला 9वां केस। मुंबई में 6 महीने की बच्ची हुई संक्रमित। पंजाब में मास्क पहनने की दी जा रही है सलाह। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 2000 की रिश्वत नहीं देने पर पत्नी की जगह जीवित पति का ही बना दिया डेथ सर्टिफिकेट। मामला है काफी विवादों में। उज्जैन सिंहस्थ में अपनाया जाएगा प्रयागराज और हरिद्वार कुंभ का मॉडल। MP से स्टडी करने जाएगी टीम। CM मोहन यादव ने किया ऐलान। वहीं ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। इसी के चलते आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के CM हाउस को लेकर कई आरोप लगाती रही है। इसी को लेकर इन आरोपों का खुलासा करने और CM हाउस में सोने का टॉयलेट, बार और स्विमिंग पूल ढूंढने के लिए आज आप पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह CM हाउस पहुंचे थे। आप नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने CM हाउस के बाहर ही रोका। साथ ही आप नेताओं की पुलिस से बहस हुई। इसी के बाद दोनों नेता CM आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे, लेकिन फिर दोनों वापस चले गए। संजय सिंह ने पुलिस से सवाल किया कि 2 लोगों के लिए इतनी पुलिस क्यों है, किस नियम के तहत मेरा रास्ता रोक रहे हो। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि मैं 10 मिनट तक CM आवास के बाहर बैठकर इंतजार करूंगा। बीजेपी CM आवास को खुलवाए और जनता को स्विमिंग पूल, बार, सोने का टॉयलेट दिखाए। संजय सिंह ने कहा कि हम आतंकी नहीं, फिर भी हमें क्यों रोका जा रहा है। संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का झूठ सामने आ गया है, किसके कहने पर पुलिस तैनात की गई। CM हाउस की तरफ जाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि आज 11 बजे हम 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर जाएंगे और आप लोगों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो आलीशान स्विमिंग पूल 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर कहाँ है, फूल कहाँ है और वहां पर बार कहाँ है। वहीं बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली तैयार है। तारीखों का ऐलान हो गया है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। आपकी कोशिश है कि राष्ट्रीय राजधानी में चौथी बार सरकार बनाई जाए, जबकि कांग्रेस अपनी 11 साल पुरानी हार का बदला लेने के लिए जोर लगा रही है। बीजेपी भी 27 साल का सूखा खत्म करना चाहती है।
फिलहाल दिल्ली चुनाव को लेकर आप से लेकर कांग्रेस ने अपनी गारंटी का ऐलान करना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी का पिटारा खुलना अभी भी बाकी है। आपको बता दें कि आप में अरविंद केजरीवाल सीएम फेस हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने चेहरे का ऐलान नहीं किया है। सबसे पहले बात करते हैं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल महीने भर से लगातार चुनावी वादे और घोषणाएं कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक के बाद एक कर बड़े ऐलान के जरिए अपना एजेंडा सेट कर दिया है। आधा आबादी से लेकर बुजुर्ग, ऑटो ड्राइवर और पुजारी ग्रंथी तक को साधने के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। दिल्ली चुनाव में आपको टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी बड़ी घोषणाओं और वादों से पीछे नहीं हटना चाहती है। दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक वाला प्लान तैयार किया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतने पर दिल्ली की महिलाओं को 2,500 यानी कि 2,500 रुपए देने का वादा कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में कर्नाटक की तरह महिलाओं को लाभ देंगे। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली की सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू किया जाएगा। भारत में पिछले 2 दिनों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के 7 नए मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। एम्स के पूर्व चीफ और अन्य हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV को कोरोना जैसी गंभीर महामारी के रूप में नहीं देखा है। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह जरूर दी है। HMPV एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से श्वसन तंत्र पर हमला करता है। इसके लक्षण सामान्य फ्लू से मिलते जुलते हैं, जैसे खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत। यह वायरस बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV के संक्रमण से मौत का खतरा बेहद कम है और यह एक सामान्य श्वसन रोग है। पिछले 48 घंटों में देश में 7 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों से आए हैं। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार एम्स के पूर्व चीफ ने बताया कि इन मामलों को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि HMPV का प्रभाव कोरोना जितना खतरनाक नहीं है। ये एक सामान्य वायरल संक्रमण है जिसे समय पर इलाज से ठीक किया जा सकता है। वहीं मंगलवार को देर रात वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अगला अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वह 14 जनवरी को इसरो के मौजूदा प्रमुख S सोमनाथ की जगह ले लेंगे। इसरो के एक मशहूर वैज्ञानिक नारायणन वर्तमान में केरल के वलियामाला में लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर के निर्देशक के रूप में कार्यरत है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में लगभग 4 दशकों के अनुभव के साथ नारायणन ने इसरो में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय विभाग के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 14 जनवरी 2025 से 2 साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन, निर्देशक लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर वलियामाला की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे रॉकेट और स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन एक्सपर्ट हैं और 1984 में इसरो में शामिल हुए और LPSC के डायरेक्टर बनने से पहले अलग अलग पदों पर उन्होंने काम भी किया है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जिसके चीफ नारायणन है, लॉन्च वाहनों के लिए लिक्विड सेमी क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक प्रोपल्शन चरणों, उपग्रहों के लिए रासायनिक और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, लॉन्च वाहनों के लिए नियंत्रण प्रणाली और अंतरिक्ष प्रणालियों की स्वास्थ्य निगरानी के लिए ट्रांसड्यूसर विकास में लगे हुए हैं। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद को लेकर जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां, इससे पहले ही हाई कोर्ट ने सभी पक्षों से 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये रोक लगाई है। जिला अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रोक लगने से मुस्लिम पक्ष को फौरी तौर पर राहत मिल गई है। पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को 2 हफ्तों में अपना प्रत्युत्तर यानी कि रिमाइंडर दाखिल करना होगा। बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। बता दें कि संभल शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने याचिका दाखिल की थी।
हाई कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। मामले की सुनवाई फ्रेश केस के तौर पर की जाएगी। शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने को लेकर 19 नवंबर को संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट वाद दायर किया गया था। इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने 6 लोगों को प्रतिवादी बताया, जिसमें एएसआई समेत 5 लोगों ने जवाब दाखिल कर दिया है। मुकदमे में हिंदू पक्ष ने अतीत में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया। मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था। पिछले साल 24 नवंबर को दूसरे दिन सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई थी। मैं बता दें, कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रमुखता से लिया जा रहा है। जी हां, बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सत्ताधारी लिबरल पार्टी इस साल होने वाले संसदीय चुनाव से पहले नया प्रधानमंत्री चुन सकती है। बुधवार यानी आज पार्टी के नेशनल कोकस की बैठक भी होने वाली है। माना जा रहा है कि पार्टी में अनीता के नाम पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो कनाडा में प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। फिलहाल जब तक कोई नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक ट्रूडो पद पर बने रहेंगे। अनीता आनंद लिबरल पार्टी की सीनियर मेंबर हैं। वह साल 2019 से कनाडाई संसद की सदस्य भी हैं। उन्होंने ट्रूडो सरकार में कई प्रमुख विभागों को संभाला है, जिसमें पब्लिक सर्विस और खरीद मिनिस्ट्री, नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री और ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी शामिल है। वह साल 2024 से ट्रांसपोर्ट और इंटरनल ट्रेड मिनिस्टर है। पार्टी नेताओं की तरफ से लगातार बढ़ते दबाव के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी को पार्टी लीडर और पीएम दोनों पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी सरकार का कार्यकाल अक्टूबर तक था। वे नवंबर 2015 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। आपको बता दें कि नीता के पिता तमिलनाडु जबकि मां पंजाब की रहने वाली थी। हालांकि अनीता का जन्म और पालन पोषण कनाडा के ग्रामीण क्षेत्र नोवा स्कोटिया में हुआ था। ये तो थी आज की हमारी सबसे बड़ी और खास खबरें। ऐसी ही खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।